सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। स्वागत है एक बार फिर से एक बड़ी खबर के साथ। एक आज का जो चल रहा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर इन दिनों में अद्भुत काम कर रहा है। लेकिन आज बहुत सारी कुछ बात है, बहुत सारी जिक्र है, और बीते दिनों में जो भेद की बात परमेश्वर ने प्रकट की मेरे ऊपर, वही प्रकट आप लोगों पे करने आया हूँ। ये समय है एकजुट का, ये समय है प्रार्थना का। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके अकॉर्डिंग हो। पवित्र आत्मा जी, आप मेरी अगुवाई करो और जो सुने पिता ये वचन के जीवन प्रतिफल के साथ आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि इस चैनल पे परमेश्वर ने 16,000 लोग कर दिए, और वो लोग एक परिवार है जो खुदा ने मुझे दिया है। दिन पर दिन हर एक यूट्यूब चैनल पे परमेश्वर लोगों को बढ़ा रहा है। आपका भरोसा परमेश्वर पे है, आपका प्रेम मेरे साथ है, और ये बात की मुझे खुशी है। आप किसी भी मिनिस्ट्री से हो मुझे मायने नहीं रखता, लेकिन आप एक परमेश्वर के लोग हो, आप एक परिवार हो जो खुदा ने दिया है। उस परिवार की देखरेख करना और एक अच्छा चरवाहा की नियुक्त पे करना मेरा कर्तव्य बनता है। आमीन। अभी मैं सुन रहा था और बीते दिनों से मैंने देख रहा, अनुभव करा, और ये भी आपने भी देखा होगा कि जब से प्रॉफिट जी अंदर गए, है ना, उसके बाद से, उससे पहले से कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। शैतान अभिषेक दासियों पर, मिनिस्ट्री पर और उनके घर पर एक अजीबोगरीब अटैक कर रहा है। मानसिक अटैक है, शारीरिक अटैक है, फाइनेंस अटैक है, और हेल्थ को अटैक है। बच्चे डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐसा माहौल हो रहा है। अभी हमने देखा होगा, आपने सुना होगा कि प्रभु की दासी, है ना, नीतू जी जो बहुत अच्छी मिनिस्ट्री चलाती है, उनके रसोई में भी आग लगी, है ना। ऐसी कई कॉल मेरे पास आती है प्रभु के दासियों की। तो मैंने अनुभव किया, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे अपोस्टल जी का घर हो, कोई भी हो, कि बीमारी चोरी चुपे आ रही है, अटैक हो रहे हैं, मानसिक अटैक हो रहे हैं, और ऐसी कई चीज़ें हो रही है। शैतान उन चीज़ों पर, प्रभु के दासी अभिषेक पर अटैक कर रहा है। कहीं लोगों को फ्लैश बैक में ले जा रहा है, यानी कि बैक साइड कर रहा है कि नहीं इस मिनिस्ट्री में कुछ नहीं रखा, खुदा के पास कुछ नहीं रखा। और कहीं लोग खुदा की अगुवाई में छोड़कर शैतान की बातों में आकर उसके पीछे चल दिए हैं। ऐसे कहीं चीज़ हो रही है, गड़बड़ी लेकर आ रहा है। दूसरा कि अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट रूल निकालिए, दिन पर दिन एक नए नए रूल निकल रहे हैं, है ना, और वो हम और आप जानते हैं किस चीज़ को लेकर है, कि जो भी मसीह जो ज़मीन है जहाँ पे चर्च बनाया जाता है, उसको लेकर जो रूल आए हैं, है ना, या जो भी आने वाले हैं, उससे एक मसीहत में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हमें डरना नहीं है। इसलिए प्रभु दास आपके सम्मुख आया है। जितने लोग ये सोचते हैं, जो मसीह विरोधी है, चाहे कोई भी हो, कि परमेश्वर के दास पर अत्याचार कर मिनिस्ट्री को बंद कर परमेश्वर का काम को रोक सकते हैं, तो उनकी आज गलतफहमी दूर हो जाएगी। यीशु मसीह के नाम है उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जितने लोग ये सोचते हैं कि अगर हम चर्च बनाना बंद कर देंगे तो शायद मसीहत कम हो जाएगी, ना पहले कम हुई, ना आज होगी, ना कभी कोई कम उसको कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने और जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो अद्भुत है। मेरे तो दुनिया टल जाएगी, खुदा के मुंह से निकला वचन ना तो इधर ना उधर होता है। खुदा ने कहा मेरे लोग बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, उनको कोई ताकत रोक नहीं सकती, कम नहीं कर सकती। अरे नाव डगमगा सकती है, डूब नहीं सकती, क्योंकि जिस नाव में परमेश्वर है, जिस नाव में यीशु राजा है, हालेलुया। तो मैं आप लोगों से भी यही अनुरोध करूंगा, इस समय प्रार्थना का लेवल बढ़ाइए। शैतान धूर्त है और वो घुस रहा है चोरी छुपे मिनिस्ट्री के अंदर, घर के अंदर। और चाहे कैसे भी खबर, कैसे भी न्यूज़, कैसा भी नियम आ जाए, नियम डैनियल के भी लिए भी आया था, लेकिन डैनियल झुका नहीं। और झुक कौन गया? जो विरोधी था। शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए भी नियम आए थे, यहूदी के लोग के भी नियम आए थे, जब रानी एस्तर ने 3 दिन के फास्ट रखे थे और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली थी। ऐसे नियम आते हैं जो मसीहत के लिए खिलाफ में हो, या एक टॉर्चर वाले, जो एक डर वाले नियम जो होते हैं। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। और आप लोग को भी कहूँगा कि डरे नहीं, भयभीत ना हो। मन में एक ख्याल जरूर आएगा, कहाँ है मेरा परमेश्वर? सब कुछ तितर बितर हो रहा है, सब कुछ कोई सुधि नहीं ले रहा, है ना, अजीब वो गरीब माहौल चल रहा है। इस समय मान लो कि मसीह विरोधी हाई लेवल पे है, लेकिन डरो नहीं। परमेश्वर की प्रति भोर दया नई होती है, उसकी सच्चाई महान है। जो नए नए मसीह में लोग आते हैं वो जल्दी डर जाते हैं,
वो सोचते अब हमारा क्या होगा। मैं फिर कहता हूँ मेरे से डरो नहीं, खुदा हमारे साथ है, मत डर, परमेश्वर हमारे साथ है। और कुछ वचन परमेश्वर ने मुझे दिए, उसको मैं सुनाना चाहूँगा। मेरे साथ जब भी आप बैठे ऑनलाइन में, आप पवित्र बाइबल लेके बैठे, क्योंकि जब आप वो वचन पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको और बल मिलेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे। ये वचन के द्वारा हमसे जो डर समा रहा है उसे दूर करना, और तेरे राज्य के बढ़ने की जो अनुमति आपने दी है उसको हम रिसीव करते, इस वचन से हम सीख सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने ये कहा, परमेश्वर देखो आप लोग जो जुड़ रहे हो ये सोच के जुड़ना इस चैनल पर कि परमेश्वर का चैनल है। मैंने कहा ना, अननेसेसरी चैनल पर बहुत लोग जुड़ जाते हैं, है ना। मुझे लोग नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर के लोग चाहिए जो आत्मिक सुधार में आगे बढ़ सके। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए। अभी 72 घंटे की फास्टिंग में हैं हम और आप, और बहुत लोग ऑनलाइन मिनिस्ट्री में जुड़ते हैं। आप चैनल का हिस्सा बने, शेयर करें। एक संसारिक चीज़ों को शेयर करना, एक संसारिक चीज़ों को जुड़ना बहुत आम है, वायरल करना बहुत आम है। 10 में से 8 यूट्यूब चैनल उठा के देख लो जो मस्जिद के नहीं है, हाई लेवल पे है। जो मस्जिद के चैनल है शैतान उनको आगे बढ़ने नहीं देता। ये मेरा और आपका काम है उनको शेयर करना। आमीन। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करें। शैतान अपने काम करने में कभी पीछे नहीं हटता। मस्जिद में एक चीज़ की कमी है जिसे कहते हैं आलस। आलस बहुत है, कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। कुछ वचन याद आ गया तो उस पर ही बस बोल दिया, अरे परमेश्वर चाहेगा तो हो जाएगा। लेकिन शैतान कभी ऐसा नहीं है, वो धुरत है, वो एक्टिव है। और यही कारण है कि मसीहत आगे नहीं बढ़ पा रहे, चाह के भी आगे, क्योंकि चाह रहे सिर्फ, कोशिश नहीं कर पा रहे। देखो वचन है प्रभु ने दिया मुझे, यिर्मयाह 33 और उसका 19। यिर्मयाह 33 उसका 19 में लिखा है, फिर यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, मैंने दिन और रात के बीच में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने समय में ना हो। यानी कि परमेश्वर कह रहा है, जो वाचा बांधी कि दिन दिन होगा, रात रात होगी, इसको कोई टाल नहीं सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये वाचा है परमेश्वर की, बांधी है। और लिखा है कि अगर उसको तोड़ सको, रात अपने समय में ना हो, दिन अपने समय में ना हो, ऐसा कोई करके दिखा दे, है ना, तभी जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के लिए संग बांधी है टूट सकेगी। दाऊद के संग बांधी, कौन सी वाचा बांधी है? वाचा टूट सकेगी। हालेलुया। अपने दाऊद के संग वाचा बांधी टूट सकेगी कि तेरे वंश की गद्दी पर विराज होने वाले सदैव बने रहेंगे, और मेरी वाचा मेरी सेवा टहल करने वाले लेवियों याजकों के संग बंधी रहेगी। जितने भी परमेश्वर के दासी है उन पर परमेश्वर की वाचा है, वो बढ़ेंगे फूलेंगे यीशु मसीह में। उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती। परमेश्वर का प्रचार सुसमाचार कोई ताकत नहीं है कि रोक के दिखा दे, बंद करके दिखा दे। अरे ईंट पत्थर के भवन तो बंद होंगे, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार कोई बंद नहीं कर सकता। हम उसके मंदिर है, और जब फैलते ना 12 लोग 400 करोड़ में हो गए तो अभी तो बहुत बेदारी बाकी है। हालेलुया। परमेश्वर मौका देता है शैतान को खुश होने का, 2 घंटे 4 घंटे, है ना, कुछ समय। उसके बाद जब परमेश्वर न्याय करता है तो शैतान रोता है और परमेश्वर के लोग हंसते हैं यीशु मसीह के नाम में। यह लिखा है, वाचा बांधी मेरी सेवा टहल करने वाले लेवीय याजकों के संग बंधी रहेगी। जैसा कांच के सेना की गिनती और समुद्र के बालों की किनको का पढ़ना नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। परमेश्वर का वचन है। तभी आज पास्टर की संख्या बढ़ रही है, चर्चों की संख्या बढ़ रही है। कहाँ रोक पा रहा कोई, और नहीं रोक पाएगा। इतने भयंकर तरीके से परमेश्वर बढ़ा रहा है। आज गली गली में प्रभु के दासी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि आकाश के तारे और बालू की किनको की गिनती नहीं हो सकती, उसी तरह मैं अपने दास लेवी को याजकों को बढ़ाने वाला हूँ। और वाक्य में इस समय पास्टरों का एक समूह चल रहा है। ठीक है, अभी समय है शैतान के पास जो हमें अत्याचार परीक्षा में ला रहा है, कोई बात नहीं, राख पर बिठा सकता है, राख में मिला तो नहीं सकता। मैं डिक्लेयर करता हूँ कि परमेश्वर का वचन फैलेगा, फूलेगा यीशु मसीह के नाम में, और कोई से रोकेगा नहीं। और आप भी डरे नहीं, खुदा हमारे साथ है। खुदा की वाचा है ये, वचन है ये, वाचा जिसे कहते हैं, इसे टालना नामुमकिन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, खुदा का मुँह का वचन नहीं टलेगा। और देखो एक और वचन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यशायाह 9:6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ,
हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, घटती नहीं रहेगी, बढ़ती रहेगी। आमीन। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा हो जाएगा। कोई अंत नहीं कर सकता परमेश्वर की इस मिनिस्ट्री का, परमेश्वर के लोगों का। बढ़ेंगे, फूलेंगे यीशु मसीह के नाम में। कितना बड़ा कानून, कितना बड़ा कुछ भी आ जाए, खुदा हमारे साथ है। और आज शैतान खुश हो रहा ना, तो इसी महीने आज परमेश्वर आपको अगुवाई, परमेश्वर कह रहा है इसी महीने आप गुड न्यूज़ देखोगे हर एक मिनिस्ट्री में यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जो इस चैनल पे जुड़ेगा, परमेश्वर को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, इस पिता मैसेज के द्वारा आपने लोगों के जीवन में शांति दी। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, डर को हटाए धन्यवाद करता हूँ पिता। ये वाचा तेरी है, मेरी नहीं, तेरी वाचा है। ये किसी को रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता, काट नहीं सकता। ये फलेंगे, फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने भी दास दासों पे संकट है, इस मिनिस्ट्री पे संकट है, मैं प्रार्थना करता हूँ वो संकट आज से खत्म हो रहा है और गुड न्यूज़ सब जगह आ रही है। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ जो इस चैनल पर जुड़ रहा है वो पिता फलवंत हो, यीशु मसीह के नाम में आत्मिक सुधार हो सके, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।